नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम आपको पाप पुण्य और भगवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि किसी को भी कम बुद्धिमान समझना मूर्खता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक सेठ कुछ सामान लेकर बस से उतरा और सामान ले जाने के लिए मजदूर की तलाश करने लगा। संजोग से एक मजदूर मिला। सेठ ने मजदूर से कहा कि आधा किलोमीटर इस सामान को पहुंचाने में कितने पैसे लोगे? मजदूर ने कहा, सेठ जी, जो देना होगा दे देना, लेकिन हमारी एक शर्त है। रास्ते में या तो आप कुछ सुनाएंगे या मुझसे कुछ सुनेंगे। सेठ ने कहा, तुम्हें चलना है तो चलो, बकवास मत करो। मजदूर ने कहा, तो फिर आप दूसरा मजदूर ढूंढ लो। लेकिन आसपास कोई और मजदूर नहीं दिखने के कारण सेठ ने उसकी शर्त मान ली और सामान लेकर मजदूर चल दिया। फिर मजदूर बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाएंगे या मैं कुछ सुनाऊं? सेठ ने कहा, तुम ही सुनाओ। मजदूर खुश होकर बोला, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों घर तक पहुंच गए। मजदूर ने सामान बरामदे में रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिया और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? नहीं, सेठ ने कहा, तुम्हारी कोई बात मैंने नहीं सुनी। मेरा काम हो गया, तुम जाओ। मजदूर ने कहा, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। इस पर सेठ को बहुत गुस्सा आ गया और बोला, तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली, अब तू जाओगे या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत निश्चित है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को एक दिन मरना है। अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी मैं कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुनाओ, ध्यान देकर सुनूंगा। मजदूर बोला, मरने के बाद जब आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले आप पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों कर्म करता है। तो आप कहना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दोस्तों, ठीक दूसरे दिन शाम के 7 बजे और सेठ की मौत हो गई। यमराज आए और उसके प्राण लेकर ऊपर चले गए। यमराज ने मजदूर द्वारा बताए गए प्रश्न सेठ से कर दिया कि तुम पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? सेठ ने कहा, महाराज, मैं पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जीवन में मैं जो पुण्य किया है उसे देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ दोनों के फल भुगताए जाते हैं। सेठ ने कहा, फिर मुझसे पूछा ही क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, लेकिन यहाँ पर भी अन्याय होता है। यमराज ने सोचा, बात तो यह सही कह रहा है, इससे पूछकर हम बेकार फंस गए। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो। यमराज विवश होकर उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई।
ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट दिए, लेकिन कानून की कोई ऐसी धारा नहीं मिली जिससे सेठ के जीव की इच्छा पूरी हो सके। अब ब्रह्मा जी भी विवश होकर यमराज और सेठ को लेकर भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। भगवान ने ब्रह्मा जी और यमराज को बोले, जाइए आप लोग अपना अपना काम देखिए, और दोनों चले गए। अब भगवान ने सेठ से बोले, अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। सेठ बोला, भगवान मैं तो शुरू से एक ही बात बोल रहा हूँ कि मैं पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो सद्गुरु जो अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। भगवान मैं आपकी बात नहीं समझा। भगवान बोले, अरे मूर्ख, उस मजदूर के बताए उपाय के कारण तुम आज मेरे सामने खड़ा है। अपनी आँखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है। मेरे दर्शन से ही तुम्हारे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। अब तुम स्वर्ग में आराम से रहो। इसलिए बचपन में हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात हमारे जीवन में काम आ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।